जयेश जी और पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। अजी अब क्या होगा? हमारे ऊपर का कर्जा उतारने के लिए तो सब कुछ बेचना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है सुगंधा जी, अब यही आखिरी रास्ता है। जिसके बाद जयेश अपना घर में पड़े गहने सब कुछ बेचकर कर्जा चुका देता है और बैंक का लोन क्लियर कर देता है। अब उनके पास केवल उनका 10 बीघा खेत था, जहां खेती करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं। पापा अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो बस खेत ही बचा है, न पैसे है न घर है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह रातों रात अर्श से फर्श पर गिर पड़ेंगे। हम इतने ही गरीब नहीं हुए, अभी भी हमारे पास 10 बीघा खेत है, लाखों की कमाई नहीं, लेकिन खेतों में सुकून से अपना गुजारा तो गुजार ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जयेश अपने परिवार के साथ अपने चावल के खेत में जाते हैं और वहां सभी मिलकर एक झोपड़ी तैयार करते हैं जिसमें वे लोग रहने लगते हैं। वहीं जब कमलेश को जयेश के बिजनेस लॉस के बारे में पता चलता है तो वो तिलमिलाया हुआ अपने परिवार के साथ जयेश को ढूंढते हुए उनके खेतों में आता है। अरे तो यहाँ मुंह छुपाकर रह रहे हो फटीचर भिखारी? अरे भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे गरीबों से ऐसे ही बात की जाती है। हमने तो बेटे की शादी बराबरी का घर देखकर तय की थी, लेकिन अब आप लोगों की हालत तो भिखारियों से भी कई गुजरी है। अब हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। ऐसा मत कहिए समधन जी, परसों शादी है, आज आप रिश्ता तोड़ रहे हैं। समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, और आप लोगों का बिजनेस डूबने के बाद वैसे भी कोई इज्जत नहीं बची, और मैं कंगाल दामाद से मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकता। जयेश और उसके फैमिली के लाख मनाने के बावजूद भी लड़की के घर वाले नहीं मानते और माही खड़ी होकर सब कुछ देखे जा रही थी। चल बेटी। माँ मुझे रमन से ही शादी करनी है। अरे तू पागल हो गई है, इस कंगाल में क्या रखा है? शादी तय करते समय तो आपने नहीं पूछा कि बेटी तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, तो अब ये मेरी मर्जी है। और वैसे भी कार्ड छप गए हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको पता चल गया है कि परसों शादी है। आज आप शादी कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता। घर वालों के लाख मनाने के बावजूद भी माही नहीं मानती और अपने जिद पर अड़ जाती है। पापा जी अब तो माही भी मान गई है, आप भी मान जाइए ना। अरे पता नहीं मेरी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है। माही तू शादी तो कर रही है, लेकिन ये जान ले हम तेरी शादी के बाद तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। माही कुछ नहीं कहती, बस सबक के रह जाती है। 2 दिन बाद कमलेश जी के घर रमन बारात लेकर आता है और इज्जत को बचाने की खातिर कमलेश बेईमान से बेटी की शादी रमन से करा देते हैं। विदाई के समय बेटा तूने ये सही नहीं किया, जा तो रही है लेकिन अपने पापा की बात भूलना नहीं। जिसके बाद माही की विदाई होती है और वो विदा होकर रमन के साथ उसके